সেই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক Times of India से सागर चौक से ইহঁতি কি কৰি থৈ গৈছে গান্ধী পৰিয়াল हेलो सर योर मगर ये छोटा क्यों था? ये सवाल छोटा कैसे था? क्या बोला तूने? मैं सोच रहा था ये छोटा कैसे है। हाँ मतलब इसको आप और लंबे तरीके से पूछ सकते थे। कोई सेंस है इस बात की? आपको आप स्कूल पढ़े हो ना हिंदुस्तान में? क्या बात कर रहे रे बाबा? स्कूल पढ़े ना? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप मुझे बताओ, क्या? आपने स्कूल में हिस्ट्री की तो किताब पढ़ी होगी? नहीं उसमें ओबीसी की हिस्ट्री कौन सी थी? तो उससे मेरा क्या फायदा? कहां थी? तू क्या करेगा रे? उसमें कहीं लिखा था ओबीसी की हिस्ट्री के बारे में? कुछ लिखा था? मैंने तो नहीं पढ़ा। গান্ধী ফেমিলি आज जब मैं बात को समझ रहा हूं চেছ কৰি থাকো तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, भैया जब मैं छोटा था तो इस देश के जो 55-60% लोग हैं उनकी हिस्ट्री की किताब में है ही क्यों नहीं? अभी पता चलेगा। तुम्हारे बचपन में देश के प्रधानमंत्री नेहरू और इंदिरा गांधी थे। जवाहरलाल नेहरू राहुल गांधी के परनाना थे। इंदिरा गांधी राहुल गांधी की नानी थीं। इसका मतलब यह हुआ कि राहुल गांधी अपने आप से सवाल पूछ रहा है। ये जानबूझ के मिटाया गया है। গান্ধী জৱাহৰলাল নেহৰু तुमसे ना हो पाएगा। हिस्ट्री हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। क्योंकि जिस दिन आप अपनी हिस्ट्री समझ जाओगे उस दिन आप समझ जाओगे कि आरएसएस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और आरएसएस ने आप पर आक्रमण किया है। मैं कब हो गया ये? और ये कोई नई बात नहीं है, ये हजारों साल से आक्रमण कर रहे हैं आप पे। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। आपको याद होगा जब पाकिस्तान से आए आतंकवादी आमिर अजमल कसाब को पकड़ा गया तो उसके हाथ में एक लाल रंग का धागा यानी कलावा भी बंधा हुआ था और वो अपना नाम समीर चौधरी बता रहा था। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश थी और ये भी धर्म के आधार पर बनाई गई साजिश थी जिसमें पाकिस्तान के आतंकवादियों को हिंदू पहचान के साथ हमले के लिए भेजा गया। इस षड्यंत्र के मुताबिक ये एक सुसाइड अटैक था, यानी इसमें सभी 10 आतंकवादियों को मर जाना था। और अगर ऐसा हो जाता तो हिंदू आतंकवाद के प्रोपेगेंडा को दुनिया भी सच मान लेती, क्योंकि योजना ये थी कि सारे के सारे जो आतंकवादी थे इन्हें हिंदू नाम और हिंदू पासपोर्ट नामों के पासपोर्ट के साथ हिंदू पहचान के साथ यहाँ भेजा गया था। कसाब के हाथ पर जानबूझकर एक लाल धागा बांधा गया था जिससे लगे कि ये हिंदू है। और इन सबको क्योंकि मर जाना था, ये किसी को ये भी नहीं बता पाते कि ये कहां से आए हैं, इसलिए साजिश ये थी कि इसे हिंदू टेरर का नाम दे दिया जाएगा। लेकिन तुकाराम ओम्बले ने कसाब को जिंदा पकड़ लिया और इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को फेल कर दिया और यह साबित हो गया कि कसाब के हाथ में बंधा हुआ कलावा एक छलावा है और समीर वास्तव में कसाब है। तुकाराम ओम्बले ने देश की राजनीति के एक बहुत बड़े झूठ को भी गलत साबित कर दिया। हमले के 2 वर्ष बाद मुंबई में ही 6 दिसंबर 2010 को एक किताब रिलीज की गई जिसका नाम था आरएसएस की साजिश 26/11। ये इस किताब का नाम है जिसमें बताया गया था कि ये जो 26/11 का हमला था ये आरएसएस की साजिश थी, जिसे उर्दू के एक जाने माने पत्रकार अजीज बर्नी ने लिखा। किताब को देश के सामने रखने आए थे कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह, जो आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। मंच पर उनके साथ मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक महेश भट्ट हैं और उस समय महाराष्ट्र सरकार के पूर्व के गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह भी आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। दिग्विजय सिंह उस समय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सबसे करीबी लोगों में से एक माने जाते थे, इसलिए आप कह सकते हैं कि इस किताब को कांग्रेस का भी आशीर्वाद प्राप्त था। डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए सरकार की नीतियों का यह सबसे बड़ा विरोधाभास था। एक तरफ सरकार पाकिस्तान को हमले के इंटेलिजेंस तक दिया करती थी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता भगवा आतंक के झूठे प्रचार में शामिल होते थे जिसमें मुंबई हमले को आरएसएस की साजिश बताया जाता था। तू समझा? सिद्धू जी के दिल में खून में पंजाब है। अच्छा अब काट के देखिए कभी। क्या बात कर रहे रे बाबा? काट के देखिए, निकलेगा क्या? खून निकलेगा। দেশটো সিহঁত पंजाब তুকাৰাম বোলাজনে যদি ধৰাহেঁতেন জীৱনতে ইয়াত জিন্দা নধৰাহেঁতেন কাছবক, তেতিয়াহ'লে আজি আৰএছএছ বদনাম হৈ থাকিলে, হিন্দু উগ্ৰপন্থীয়ে কৈছে বিজেপি বদনাম কৰি থাকিলেহেঁতেন। চিন্তা কৰক, ভাৰতৰ এইকেইটা এই ছেকুলাৰকেইটা পুকৰত লাঠ মাৰি মাৰি সিহঁতক খেদি দিব লাগে। তথাপিও আমাৰ কিছুমানে সিহঁতক ছাপৰ্ট কৰি থাকে। হেৰৌ জাগ জাগ জাগিব হৈ গ'ল।